कक्षा 12वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 4 जिसका नाम है सारणिक की विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्न हल कर लिए थे। आज की इस कक्षा में हम प्रश्न संख्या 5 से प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 5 है, एक सारणिक हमको दिया गया है का मान ज्ञात कीजिए। तो दिए गए सारणिक का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यह सारणिक 3 बाई 3 कोटि का है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ हम सारणिक के गुणधर्म का उपयोग करेंगे इसका मान ज्ञात करने के लिए। तो सारणिक का एक गुणधर्म रहता है, अगर किसी पंक्ति में सारणिक की संगत पंक्तियों को जोड़ा जाता है तो उस सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये पहली पंक्ति है, बाएं से दाएं जाने पर R1, ये दूसरी पंक्ति है सारणिक की और ये तीसरी पंक्ति है। तो अगर हम पहली पंक्ति में दूसरी और तीसरी पंक्ति को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हम गुणधर्म लगाएंगे। R1 में हम प्लस करेंगे R2 को और R3 को। तो पहली पंक्ति के संगत दूसरी और तीसरी पंक्ति का योगफल हम पहली पंक्ति में लिखेंगे। तो पहली पंक्ति में देखिए, पहली पंक्ति में R2 और R3 को जोड़ना है। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव और तीसरी पंक्ति का पहला अवयव जुड़कर पहली पंक्ति का पहला अवयव बन जाएगा। तो x में 22 जोड़ेंगे। देखिए x में प्लस करेंगे 22, फिर x प्लस 22 जोड़ना है यहाँ पर x प्लस 22, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव आ जाएगा। फिर पहली पंक्ति के दूसरे अवयव में दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव जोड़ेंगे। तो y प्लस एक्स प्लस वाई और फिर प्लस एक्स। इसी प्रकार पहली पंक्ति के तीसरे अवयव में दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव और तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव जोड़ेंगे। x प्लस वाई में जुड़ जाएगा x और प्लस वाई। दोनों पंक्तियों को शेष दूसरी और तीसरी पंक्ति को जैसा था वैसे ही लिख लेंगे, y x प्लस वाई और ये x। तीसरी पंक्ति x प्लस वाई x और y। अब पहली पंक्ति के अवयवों को जोड़ने पर हमको प्राप्त होगा यहाँ पर x और x हो जाएंगे 2x, y में y जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2y। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव है 2x प्लस 2y, x में x जोड़ेंगे यहाँ पर भी 2x और y में y जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2y। फिर तीसरा अवयव है x में x जोड़ने पर आ जाएगा 2x और y में y जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2y। फिर दोनों पंक्तियों को शेष हम जैसा था वैसे ही रख देंगे, x प्लस वाई एक्स और ये था यहाँ पर x प्लस वाई एक्स और यहाँ पर है ये y, इसको y लिख लेंगे यहाँ पर। अब इस सारणी की पहली पंक्ति का प्रत्येक अवयव एक जैसा है, तो पहली पंक्ति में से हम अगर यहाँ पर 2x प्लस 2y को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो पहली पंक्ति का प्रत्येक अवयव एक बन जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अवयव को हम 2x प्लस 2y से यहाँ पर भाग कर सकते हैं। तो पहली पंक्ति में से हम यहाँ पर उभयनिष्ठ निकालेंगे। लिखते हैं R1 में से 2x प्लस 2y उभयनिष्ठ निकालने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो यहां से हम पहली पंक्ति में से 2x प्लस 2y अगर उभयनिष्ठ निकालेंगे तो सारणिक के मान में 2x प्लस 2y से गुणा हो जाएगी और यहाँ पर बचेगा हमारा पहली पंक्ति का पहला अवयव एक, दूसरी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव भी एक हो जाएगा और पहली पंक्ति का तीसरा अवयव भी एक हो जाएगा। शेष दोनों पंक्तियों को जैसा था वैसे रख देंगे, y x प्लस वाई और x। तीसरा अवयव तीसरी पंक्ति है x प्लस वाई x प्लस वाई, इसके बाद x और यहाँ पर y। अब पहली पंक्ति का प्रत्येक अवयव यहाँ पर एक है, तो हम पंक्ति में अधिक से अधिक शून्य, जब सारणिक का मान ज्ञात करते हैं तो कोशिश करते हैं कि पहली किसी भी पंक्ति या स्तंभ में अधिक से अधिक शून्य को बनाया जाए। तो अगर हम पहली पंक्ति में देखिए, यहाँ पर
पहला अवयव भी एक, दूसरा अवयव भी एक, तीसरा अवयव भी एक। अगर हम तीसरे स्तंभ में दूसरे स्तंभ को घटा दें और दूसरे स्तंभ में पहले स्तंभ को घटा दें तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो पहली पंक्ति के दो अवयव यहाँ पर शून्य हो जाएंगे। तो पहला स्तंभ देखिए, ये स्तंभ ऊपर से नीचे की तरफ, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये है तीसरा स्तंभ जिसे हम C3 कहेंगे। तो यहाँ पर हम तीसरे स्तंभ में से माइनस करेंगे दूसरे स्तंभ को। उसी प्रकार हम दूसरे स्तंभ में से माइनस करेंगे पहले स्तंभ को। तो बाहर 2x + 2y जैसा था वैसे ही रख देंगे। तो अब देखिए, जब हम तीसरे स्तंभ में दूसरे स्तंभ को माइनस करेंगे, एक में से एक को माइनस करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। x में हम माइनस करेंगे x माइनस y। देखिए, जब x में हम माइनस करेंगे x + y, तो ये कोष्टक खोलेंगे तो -x माइनस y हो जाएगा। तो +x से -x कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा -y। कार जब हम y में से x को माइनस करेंगे तो आ जाएगा y माइनस x। फिर हम दूसरे स्तंभ के अवयवों में माइनस करेंगे उसके संगत पहले स्तंभ के अवयवों को। एक में से एक माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। x + y में जब हम y को माइनस करेंगे तो प्लस का y माइनस y से कट जाएगा, यहाँ x बचेगा। x में से हम माइनस करेंगे x + y को, x में माइनस करेंगे x + y को, तो x कोष्टक खोलेंगे, माइनस का x और माइनस y हो जाएगा, प्लस x से माइनस x कट जाएगा और यहाँ पर माइनस बस y बच जाएगा। और पहले स्तंभ के अवयव हम जैसे थे वैसे ही रख देंगे। अब यहाँ पर पहली पंक्ति के अब पहला अवयव तो 1 है और शेष अवयव 0 है। तो अगर हम पहली पंक्ति के अनुसार इस सारणी का प्रसार करेंगे तो हमें केवल अवयव 1 पर ही मान प्राप्त होगा। 2 अवयव शेष 0 है तो इन पर हमें कोई मान प्राप्त नहीं होगा। तो लिखते हैं R1 के अनुसार सारणिक का प्रसार करने पर, तो पहली पंक्ति के अनुसार हम इस सारणिक का प्रसार करेंगे तो 2x + 2y जैसा था वैसे ही रख देंगे। फिर बड़े कोष्टक में पहली पंक्ति का पहला अवयव है 1। इस अवयव की जब इसका प्रसार करेंगे तो इस अवयव की गुणा करेंगे हम इसी पंक्ति के इसी अवयव के संगत उप सारणिक के अवयवों से इसकी गुणा होगी। तो पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक अगर हम ज्ञात करें तो पहली पंक्ति का पहला अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ देंगे, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ के अवयवों को छोड़ देंगे। तो ये जो 4 अवयव शेष बचेंगे ये इसके उपसारणिक के अवयव रहेंगे, x माइनस y माइनस y y माइनस x कोष्टक में, और ये बड़ा कोष्टक हम कर देंगे यहाँ पर बंद। अब ये 2x + 2y जैसा था वैसे ही उतार लेंगे। फिर बड़े कोष्टक में 1 है और इस उपसारणिक को हल करेंगे पहले। तो पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों की गुणा करते हैं। तो x की गुणा y माइनस x से करने पर आ जाएगा। देखिए, जब x की गुणा y से करेंगे तो आएगा xy। फिर x की गुणा माइनस x से करने पर आ जाएगा -x⁻²। फिर बीच में माइनस का चिन्ह आता है, माइनस चिन्ह। अब दूसरे विकर्ण के अवयवों की गुणा करेंगे तो -y की गुणा -y से करने पर प्लस का y² आएगा और बीच में माइनस का चिन्ह है तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस के y² और ये हो जाएगा कोष्टक बंद। इस कोष्टक में से भी हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 बाहर निकाल देंगे, x + y कोष्टक बंद। और एक की गुणा जब इस कोष्टक के अवयवों से करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा xy माइनस x⁻² माइनस y⁻², क्योंकि एक की गुणा किसी भी संख्या से करने पर वही संख्या हमको प्राप्त होती है। तो इस कोष्टक में से हम माइनस चिन्ह बाहर निकाल लेंगे कॉमन। तो ये माइनस जो चिन्ह हम इस कोष्टक में से कॉमन निकाल रहे हैं उसको 2 के आगे लिख लेंगे, x + y। तो जब माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस का x² तो हो जाएगा प्लस का x², ये प्लस का xy हो जाएगा माइनस का xy, माइनस का y² हो जाएगा प्लस का y²। अब इसको हल कर लेंगे तो बाहर -2 जैसा था वैसे ही रखेंगे। इन दोनों कोष्टकों की गुणा करते हैं।
x की गुणा इन तीनों पदों से करेंगे, x की गुणा x की 2 से करने पर x की 3, x की गुणा माइनस एक्स बाई से करेंगे तो माइनस एक्स की 2 और y हो जाएगा। फिर x की गुणा प्लस बाई की घात 2 से करेंगे तो प्लस एक्स बाई की घात 2 आ जाएगा। फिर प्लस बाई की गुणा x की घात 2 से करने पर आ जाएगा x की घात 2 y, प्लस बाई की गुणा माइनस एक्स बाई से करेंगे तो माइनस एक्स बाई की घात 2 हो जाएगा। प्लस बाई की गुणा बाई की घात 2 से करने पर आ जाएगा बाई की घात 3। अब यहाँ पर x की घात 2 बाई, ये माइनस का है, x की घात 2 बाई प्लस का है, ये कट जाएंगे। x बाई की घात 2 प्लस है माइनस एक्स बाई की घात 2, तो ये दोनों कट जाएंगे। बाहर -2 कोष्टक में बचेगा x की घात 3 प्लस y की घात 3, और यही है इस सारणिक का मान। तो प्रश्न संख्या 5 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमको दिए गए सारणिक का मान ज्ञात करना था। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमें एक सारणिक दिया गया था जिसका मान हमको ज्ञात करना था। इस सारणिक का मान है -2 कोष्टक में x की घात 3 प्लस y की घात 3। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। तो प्रश्न संख्या 6 है, यहाँ पर भी एक सारणिक दिया गया है हमको और का मान ज्ञात करना है। तो इस सारणिक में देखिए पहले स्तंभ के प्रत्येक अवयव यहाँ पर 1-1 है। ये 3x3 कोटि का सारणिक है। तो किसी भी सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हम उस कोई सी भी पंक्ति के अनुसार या किसी भी स्तंभ के अनुसार उसका प्रसार करके सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। और यदि किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में अधिक से अधिक शून्य हो तो उसी उसी पंक्ति या स्तंभ के अनुसार हम उस सारणी का प्रसार करते हैं, जिससे आसानी से हमें उस सारणी का मान ज्ञात हो जाता है। तो इस सारणी के पहले स्तंभ में प्रत्येक अवयव 1 है। तो अगर इस स्तंभ इस स्तंभ में प्रत्येक अवयव 1 है। अगर इस स्तंभ में अधिक से अधिक हम 0 बना लें, तो अगर 1 होता है किसी अवयव का प्रत्येक किसी स्तंभ का या किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव अगर 1 है, तो हम आसानी से वहां पर 2 0 बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये पहली पंक्ति है R1, ये दूसरी पंक्ति है R2 और ये तीसरी पंक्ति है R3। अगर हम तीसरी पंक्ति में देखिए तीसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति को घटा दें, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। और फिर दूसरी पंक्ति में हम माइनस कर दें पहली पंक्ति को, तो दूसरी पंक्ति में 1 में 1 घटाएंगे, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो 1 के नीचे 2 0 बन जाएंगे यहाँ पर। फिर हम पहले स्तंभ के अनुसार इस सारणी का प्रसार कर देंगे और हमें इसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें परिवर्तन करना है वो R3 और R2 में करना है कि तीसरी पंक्ति बदलेगी, दूसरी पंक्ति बदलेगी, पहली पंक्ति में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना, तो पहली पंक्ति के अवयव जैसे थे वैसे ही लिख देंगे, 1 x और y। तीसरी पंक्ति में पहली पंक्ति को घटाना है, दूसरी वाली को घटाना है, R3 में R2 को माइनस करना है। अब देखिए इस एक में ये ऊपर वाला एक माइनस करेंगे हम तो आ जाएगा 0। x में x प्लस वाई माइनस करना है, देखिए x में हमको माइनस करना है x प्लस वाई, तो इस ब्रैकेट को खोलेंगे -x माइनस वाई, प्लस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, माइनस वाई यहाँ पर बच जाएगा। ऐसे ही x प्लस वाई में हम y को माइनस करेंगे तो प्लस, जब ये वाला y यहाँ पर माइनस होगा तो प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा। दूसरी पंक्ति के अवयवों में हमें पहली पंक्ति के अवयवों को घटाना है, तो एक में से एक को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। x प्लस वाई में x को घटाएंगे, देखिए x प्लस वाई में पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव में हम पहली पंक्ति के दूसरे अवयव को घटाएंगे, तो x प्लस वाई में माइनस एक्स घटाएंगे तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कटेगा, केवल यहाँ बचेगा y। फिर y में से y घटाएंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0। y में से y घटाने पर यहाँ पर भी आ गया है 0। तो अब पहली पंक्ति में पहले स्तंभ में यहाँ पर एक अवयव 1 है और शेष अवयव 0 बन गए हैं। तो अगर पहले स्तंभ के अनुसार इस सारणिक का अगर हम प्रसार करेंगे तो पहले अवयव के संगत तो हमें इस सारणिक का मान मिलेगा और ये दोनों अवयव शून्य है, तो यहाँ पर कोई मान नहीं प्राप्त होगा। लिखते हैं C1 के अनुसार सारणिक का प्रसार करने पर
तो पहले स्तंभ के अनुसार हम इस सारणिक का प्रसार करेंगे। तो पहले स्तंभ का पहला अवयव यहाँ पर 1 है, शेष अवयव 0 है। तो बस इस अवयव की गुणा इसके हम सहखंडज आव्यूह से कर देंगे। तो बराबर 1, 1 की गुणा होगी उसके सहखंड आव्यूह से, जिसे हम सहखंड आव्यूह AB के सहखंड को हम A11 से प्रदर्शित करेंगे। तो A11 हम कैसे ज्ञात करते हैं? -1 की घात में 1 + 1 और इसकी गुणा इसके ही उपसारणिक से करते हैं M11 से। तो 1 गुणा -1 की घात यहाँ पर हो गई है 2 और M11 का मान हम इस सारणी की मदद से ज्ञात करेंगे। तो ये एक अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ के अवयवों को छोड़ दो। जो शेष अवयव बचेंगे ये इसके उपसारणिक के अवयव कहलाएंगे। तो y 0 और -y और यहाँ पर x। एक -1 की घात यहाँ पर सम संख्या है तो इसका मान आ जाएगा प्लस का 1। और इस उपसारणिक को जब हम इस उपसारणिक का मान ज्ञात करेंगे तो x की गुणा y से करने पर xy, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर -0 की गुणा 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0, प्लस 1 की गुणा 1 से करने पर 1 आएगा, कोष्टक में x y में से 0 घटाएंगे तो xy आएगा और xy की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा xy। ये हो गया है इस उपसारणिक, इस सारणी दिए गए सारणिक का मान। तो प्रश्न संख्या 6 हमारी कंप्लीट हो चुकी है जिसका उत्तर आया है xy। अब हम प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 में हमें एक प्रश्न दिया है, निम्नलिखित सारणिक निकाय को हल कीजिए। तो एक सारणिक निकाय हमको दिया गया है, 3 रैखिक समीकरण इसमें हमको दी गई हैं चर x, y और z में। इस निकाय को हमें हल करना है। हल करने का मतलब है इन समीकरणों में दी गई जो अज्ञात राशियां हैं, जो चर राशियां हैं x, y और z का मान हमको ज्ञात करना है। तो आव्यूह विधि की सहायता से हम इन तीनों रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। तो यहाँ पर पहली रैखिक समीकरण देखिए, 2/x 3/y 10/z बराबर 4 है। दूसरी रैखिक समीकरण में भी 1/x 1/y और 1/z, z ये बटे में दे रखे हैं हमको। अगर हम यहाँ पर इनको मान लें कि माना 1/x बराबर तो हमने मान लिया a, 1/y बराबर मान लेंगे हम b और 1/z बराबर मान लेंगे यहाँ पर c। तो अगर हम 1/x के स्थान पर a रख दें, 1/y के स्थान पर b रखें और 1/z के स्थान पर रखेंगे c, तो ये रैखिक समीकरण इस रूप में बदल जाएंगी। देखिए 2/x का मतलब है 2 की गुणा 1/x से, तो 1/x के स्थान पर हम a रख देंगे तो आ जाएगा 2a प्लस यहाँ पर 3/y है तो 3 की गुणा 1/y से हो रही है, तो 1/y के स्थान पर b रखेंगे तो ये हो जाएगा 3b। फिर 10 की गुणा यहाँ पर 1/z से की गई है, 1/z के स्थान पर हमें रखना है c, तो ये हो जाएगा 10c बराबर 4। ये हो गया हमारा पहला रैखिक समीकरण चर a, b और c में। तो पहले हम इन a, b, c का मान ज्ञात करेंगे। जब ये तीनों मान हमको ज्ञात हो जाएंगे तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे, जिससे x, y और z का मान हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो दूसरे समीकरण में भी 1/x के स्थान पर a रखेंगे तो ये हो जाएगा 4a, फिर -6b, उसके बाद प्लस 5z, 5c हो जाएगा बराबर में 1। ये हो गया दूसरा रैखिक समीकरण। फिर 1/x के स्थान पर यहाँ पर a रखेंगे तो ये हो जाएगा 6a, उसके बाद प्लस 9b और माइनस के 20c और बराबर में 2। ये हो गया तीसरा रैखिक समीकरण। अब इन तीनों रैखिक समीकरण को हम की मदद से हम 3 आव्यूह को ज्ञात करेंगे। एक आव्यूह a, कैपिटल A, एक आव्यूह हम यहाँ पर x ज्ञात करेंगे और तीसरा आव्यूह यहाँ पर हम b ज्ञात करेंगे। आव्यूह A दिए गए रैखिक समीकरण में अज्ञात राशियों के गुणांकों का आव्यूह रहता है। तो यहाँ पर पहले समीकरण में चर a का गुणांक 2 है तो 2 लिखेंगे, चर b का गुणांक 3 है तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 3 आ गया। तीसरा चर c है, c का गुणांक 10 है तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 10। अब दूसरे समीकरण में
सर ए का गुणांक 4 है तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 4, बी का गुणांक -6 है तो दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव -6, सी का गुणांक +5 है तो दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव आ गया है +5। अब तीसरी पंक्ति के गुणांकों को लिखेंगे तो पहला गुणांक 6 है, दूसरा गुणांक 9, तीसरा गुणांक -20। तो ये आव्यूह ए आ गया है, गुणांकों का आव्यूह। आव्यूह x एक स्तंभ आव्यूह रहता है दिए गए रैखिक समीकरण निकाय में अज्ञात राशियों का स्तंभ आव्यूह। तो यहाँ पर अज्ञात राशियां हमारी a, b और c हैं। तो a, b, c इनको स्तंभ आव्यूह के रूप में लिख लेंगे। आव्यूह b एक स्तंभ आव्यूह रहता है, ये दाहिने पक्ष में स्थित, दाहिने पक्ष में सभी चर राशियों का अचर राशियों का स्तंभ आव्यूह रहता है आव्यूह b। पहले समीकरण में अचर राशि 4, दूसरे समीकरण में 1 और तीसरे में 2। तो दिए गए रैखिक समीकरण निकाय की मदद से हमने आव्यूह ए, आव्यूह x और आव्यूह b ज्ञात कर लिया है। अब हम आव्यूह ए का सारणी ज्ञात करेंगे कि इन रैखिक समीकरण निकायों का अस्तित्व है या नहीं, कि इनके हल ज्ञात किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। उसके लिए हमें इस आव्यूह का सारणी ज्ञात करना होगा, आव्यूह ए का सारणी। तो इस आव्यूह ए को हम सारणिक के रूप में लिख लेंगे। इसके अवयव हैं 2, 3 और 10। दूसरी पंक्ति के अवयव 4, -6, 5, 4, -6, 5। तीसरी पंक्ति के अवयव हैं 6, 9, -20, 6, 9, -20। अब इस सारणिक का मान हमको ज्ञात करना है। उसके लिए हम पहली पंक्ति के अनुसार इस सारणिक का प्रसार कर देंगे। तो लिखते हैं R1 के अनुसार सारणिक का प्रसार करने पर तो पहली पंक्ति के अनुसार हम इस सारणिक का प्रसार करेंगे। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव है यहाँ पर 2, इसकी गुणा करेंगे हम इसी के सहखंड सहखंड से। तो 2 का सहखंड को हम a11 से प्रदर्शित करेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 3, 3 की गुणा इसके हम सहखंड से a12 से प्रदर्शित से गुणा करेंगे। फिर पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 10, 10 की गुणा हम इसके सहखंड इस अवयव के सहखंड a13 से करेंगे। अब a11 का मान हम ज्ञात करते हैं। इसके लिए सूत्र है हमारे पास -1 की घात में 1 + 1 और इसकी गुणा होगी m11 से। m11 पहली पंक्ति के पहले अवयव के उपसारणिक को प्रदर्शित करता है, प्लस 3 की गुणा होगी यहाँ पर a12 का मान हम ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 1 + 2 और इसकी गुणा हो जाएगी इस अवयव के उपसारणिक m12 से। फिर प्लस का चिन्ह, 10 की गुणा होगी यहाँ पर -1 की घात में m1 + 3 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक m13 से हम करेंगे। तो ये 2 -1 की घात में यहाँ पर आ गया है, एक में एक जोड़ेंगे 2। m11 का मान हम इस उपसारणिक सारणिक की मान से की मदद से ज्ञात करेंगे। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ के अवयवों को छोड़ दो। ये 4 अवयव इसके उपसारणिक के बच जाएंगे। तो -6, 5, 9, -20। फिर प्लस का चिन्ह 3, -1 की घात यहाँ पर आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3। m12 का मान ज्ञात करते हैं। तो पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो ये जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में उस स्तंभ के अवयवों को छोड़ दो। तो 4 अवयव शेष बचेंगे, 4, 5 और फिर 6 और -20। फिर प्लस 10, -1 की घात में आ जाएगा, 1 में 3 जोड़ने पर आएगा 4 और अब m13 का मान हम इस उपसारणिक की मदद से ज्ञात करेंगे, सारणिक की मदद से ज्ञात करेंगे। तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव पहली पंक्ति में है, तीसरे स्तंभ में है, दोनों छोड़ देंगे। ये 4 अवयव इसके उपसारणिक के बच जाएंगे। तो 4 - 6, 6, 9। देखिए -1 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 1, प्लस 1 की गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2। -20 की गुणा -6 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 120। बीच में माइनस का चिन्ह, 9 पंजे हो जाएंगे 45। ब्रैकेट बंद, +3
-1 की घात 3 है, यहाँ पर विषम संख्या है तो इसका मान -1 आएगा और -1 की गुणा +3 से करेंगे तो -3। -20 की गुणा 4 से करने पर -80, बीच में माइनस का चिन्ह, 6 पंजे हो जाएंगे यहाँ पर 30। फिर +10, -1 की घात 4 है, यहाँ पर सम संख्या है 4 तो इसलिए प्लस का 1 आएगा और +1 की गुणा अगर हम 10 से +10 से करेंगे तो प्लस का 10। 4 9 चौक हो जाएंगे 36, बीच में माइनस का चिन्ह, 6 की गुणा -6 से करेंगे तो माइनस का 36, माइनस चिन्ह यहाँ पर पहले से है, प्लस का 36 यहाँ पर हो जाएगा। अब 2 120 में से हम 45 घटाएंगे यहाँ पर तो बच जाएंगे 5 और 75 बच जाएंगे यहाँ पर। फिर -3 कोष्टक के अंदर -80 में से 30 घटाएंगे तो माइनस का 110 +10 और 36 में 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72। अब 25 75 दूनी हो जाएंगे 150, माइनस माइनस प्लस 110 की गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 330 प्लस और 72 की गुणा 10 से करेंगे तो आ जाएगा 720। अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए 50 और 30 80 और 20 100 तो ये हो जाएंगे 100 और 700 800 और 300 1100 और एक जोड़ेंगे 100 और जोड़ेंगे तो 1200 आ जाएगा। तो सारणिक ए का मान यहाँ पर आ गया है 1200 जो कि शून्य नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि ए का सारणिक शून्य के बराबर नहीं है इसलिए आव्यूह ए के व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व है। लिखते हैं आव्यूह ए के व्युत्क्रम व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व है। तो आव्यूह ए का हम व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं। तो आव्यूह ए के व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र रहता है आव्यूह ए के सारणिक के व्युत्क्रम की हम गुणा करते हैं एडजॉइंट ए से। आव्यूह ए का जो एडजॉइंट है उसकी गुणा करते हैं, उसको भाग करते हैं हम आव्यूह ए के सारणिक से या गुणा करते हैं आव्यूह ए के सारणिक के व्युत्क्रम से। तो आव्यूह ए का व्युत्क्रम सारणिक तो हमने ज्ञात कर लिया है, वह आया है 1200। ये यहाँ पर अभी ज्ञात किया था तो जोड़ने पर 1200 आ गया ये। अब एडजॉइंट ए और हमको ज्ञात करना है तो जब एडजॉइंट ए ज्ञात कर लेंगे इस सूत्र में ये मान रखकर आव्यूह ए का व्युत्क्रम हमको ज्ञात हो जाएगा। एडजॉइंट ए ज्ञात करते हैं। अब एडजॉइंट ए ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र रहता है एडजॉइंट ए बराबर आव्यूह सी का परिवर्त। तो आव्यूह सी का परिवर्त एडजॉइंट ए कहलाएगा और आव्यूह सी क्या है, देखिए यहाँ नया आव्यूह सी आ गया है। जैसे आव्यूह एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए पहले हमें आव्यूह ए ज्ञात करना होगा, फिर उसका परिवर्त ज्ञात कर देंगे तो एडजॉइंट ए का मान हमको मिल जाएगा। और यहाँ पर लिखते हैं जहां आव्यूह सी आव्यूह ए का सह खंडज आव्यूह है, सहखंडज आव्यूह है। तो पहले हमें आव्यूह सी ज्ञात करना होगा जो आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह है। तो आव्यूह ए जब हमारे पास 3/3 कोटि का है, 3/3 कोटि का है तो आव्यूह सी भी हमें 3/3 कोटि का ही मिलेगा क्योंकि इसमें 9 अवयव है तो 9 ही सहखंड आएंगे। 9 प्रत्येक अवयव के 9 ही सेकंड होंगे। यहाँ पर हर अवयव का 1 सेकंड रहेगा तो 9 अवयव आ जाएंगे आव्यूह सी में। तो यहाँ पर लिख देंगे आव्यूह सी बराबर पहली पंक्ति के पहले अवयव के सेकंड को हम A11 से, पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के सेकंड को हम A12 से, पहली पंक्ति के तीसरे अवयव के सेकंड को A13 से प्रदर्शित करेंगे।
उसी प्रकार दूसरी पंक्ति के सेकंड को A21, A22, A23 से प्रदर्शित करेंगे और तीसरी पंक्ति के सेकंड को A31, A32 और A33 से प्रदर्शित करेंगे। ये 9 के 9 अवयव हम हमको पहले ज्ञात करने होंगे। तो A11 ज्ञात कर लेते हैं। तो A11 ज्ञात करने का सूत्र है -1 की घात में 1 + 1 इसकी गुणा इसी के उपसारणिक से कर देंगे M11 से। इसी प्रकार A12 जब हम ज्ञात करेंगे तो -1 की घात में 1 + 2 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक M12 से कर देंगे। फिर पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का सेकंड निकालेंगे तो A13 का जब हमें मान ज्ञात करना है तो -1 की घात में 1 + 3 और इसकी गुणा उसी के उपसारणिक से कर देंगे M13 से। तो पहले हम M11 का मान ज्ञात करते हैं। तो -1 की घात में 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा और M11 आव्यूह 1 की मदद से ज्ञात किया जाएगा। पहली पंक्ति का पहला अवयव यहाँ पर देखिए 2 है। 2 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ देंगे। तो 4 अवयव शेष है, ये इसके उपसारणिक के अवयव है। -6, 5, -6, 5, 9 और -20, 9 और -20। -1 की घात सम संख्या है तो इसका मान +1 आएगा। इस उपसारणिक को हल कर लेते हैं तो -6 की गुणा -20 से करने पर हो जाएगा 120, बीच में माइनस, 9 पंजे हो जाएंगे 45। तो +1, 120 में से 45 घटेंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे 75 और 75 की गुणा +1 से करने पर आएगा 75। अब A12 का मान ज्ञात करते हैं तो -1 की घात में 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा और M13 हम आव्यूह A की M12 का मान हम आव्यूह A की मदद से ज्ञात करेंगे। M12 का मतलब है पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो यहाँ पर पहली पंक्ति का दूसरा अवयव देखिए 3 है, तो 3 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है दोनों को छोड़ देंगे। 4 अवयव शेष बचे हैं 4, 5, 6 और -20। 4, 5, 6 और -20। अब -1 की घात यहाँ पर विषम संख्या है तो इसका मान -1 आएगा। -20 की गुणा 4 से करेंगे तो -80, 20 में माइनस का चिन्ह और 6 पंजे हो जाएंगे 30। तो ये -1 कोष्टक के अंदर -80 में -30 घटाएंगे तो माइनस का 110 और -1 की गुणा एक माइनस के 110 से करेंगे तो ये प्लस का 110 आ जाएगा। अब हम पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 3 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 4 और M13 पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 10 तो पहली पंक्ति छोड़ देंगे और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे। ये 4 अवयव शेष बचेंगे 4 -6, 4 -6, 6 और 9। तो -1 की घात यहाँ पर एक सम संख्या है तो इसका मान +1 आएगा। 4 नम हो जाएंगे 36, बीच में माइनस का चिन्ह, 6 की गुणा -6 से करेंगे तो माइनस का 36 आएगा। और ये माइनस माइनस हो जाएगा +36। तो +1 36 में 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72 और 72 की गुणा 1 से करने पर आएगा 72। तो पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव के सेकंड आ चुके हैं। इसी प्रकार हम अब दूसरी पंक्ति के सेकंड ज्ञात करेंगे। A21 और फिर A22 और A23। A21 -1 की घात में 2 + 1 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक M21 से। यहाँ -1 की घात में 2 + 2 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक M22 से। जब A23 निकालेंगे तो -1 की घात में 2 + 3 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक M23 से। तो -1 की घात यहाँ पर हो जाएगा 3, M21 हम
सारणिक ए की मदद से ज्ञात करेंगे दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 4, 4 दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। इनको छोड़ देंगे, 4 अवयव शेष बचेंगे। 3 10 माइनस 3 10 9 माइनस 20, 3 10 9 और माइनस 20। तो -1 की घात यहाँ पर विषम संख्या है, इसका मान -1 आएगा। इनकी गुणा -20 से करेंगे तो -60, बीच में माइनस का चिन्ह, 9 ढाई हो जाएंगे 90। और ये -1 -60 और माइनस के 50, 90 हो जाएंगे -150। -150 की गुणा -1 से करने पर आ जाएगा 150 प्लस का। अब A22 ज्ञात करेंगे तो -1 की घात में 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। M22 हम सारणिक की मदद से ज्ञात करेंगे, अभ्युय की मदद से। तो दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है -6, तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे। 4 अवयव शेष बचेंगे, 2 10 6 और -20, 2 10 6 और -20। अब -1 की घात यहाँ पर सम संख्या है तो इसका मान +1 आएगा। 2 की गुणा -20 से करने पर -40, बीच में माइनस का चिन्ह। 6 की गुणा 10 से कर देंगे तो हो जाएगा 60। तो ये +1 और -40 -60 हो जाएंगे माइनस के 100। -100 और प्लस का 1 आ जाएंगे -100। अब A23 ज्ञात करेंगे तो -1 की घात में हो जाएगा 5। M23 दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 5, ये दूसरी पंक्ति में है, तीसरे स्तंभ में है, दोनों को छोड़ देंगे। तो 2 3 6 9, 2 3 6 और 9। तो -1 की घात यहाँ पर विषम संख्या है 5, तो इसका मान आ जाएगा -1। 9 दूनी 18, बीच में माइनस का 3, 6 तिया हो गए 18। तो -1, 18 में से 18 घटाएंगे 0, 0 की गुणा -1 से करने पर आ जाएगा 0। तो दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव के सेकंड हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब हम तीसरी पंक्ति के सभी सेकंड ज्ञात करेंगे। A31 -1 की घात में 3 + 1 और इसकी गुणा M31 से करेंगे। A32 ज्ञात करेंगे तब -1 की घात में 3 + 2 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक M32। फिर हम A33 ज्ञात करेंगे तो -1 की घात में 3 + 3 और इसकी गुणा हो जाएगी M33 से। तो -1 की घात में यहाँ पर हो जाएगा 4 और M31 तीसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 6, ये तीसरी पंक्ति छोड़ देंगे, पहला स्तंभ छोड़ देंगे, तो ये 4 अवयव शेष बचेंगे। 3 10 -6 5, 3 10 -6 और 5। -1 की घात 4 है, सम संख्या है तो इसका मान +1 आएगा। 3 की गुणा 5 से करेंगे, 3 पंजे 15, बीच में माइनस, -6 की गुणा 10 से करेंगे तो माइनस का 60 और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 60। तो ये +1 15 और 60 हो जाएंगे 75। 75 की गुणा +1 से करेंगे तो आएगा 75। अब -1 की घात में 3 और 2 हो जाएंगे 5। M32 का मतलब है तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 9 है, तो 9 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में दोनों को छोड़ देंगे। 4 अवयव शेष बचेंगे, 2 4 10 और 5, 2 4 10 और 5। तो -1 की घात यहाँ पर विषम संख्या है तो इसका मान -1 आएगा। फिर 5 दूनी हो जाएंगे 10, बीच में माइनस का चिन्ह, 10 चौक हो जाएंगे 40। तो -1, 10 में से 40 घटाएंगे -30, और -1 की गुणा -30 से करेंगे तो प्लस का 30। अब A33 ज्ञात करते हैं तो -1 की घात में आ जाएगा यहाँ पर 6 और M33 का मान तीसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है -20।
तो -20 जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में उसको छोड़ देंगे, 2 3 4 -6 बचेगा। 2 3 4 और -6, 2 3 4 और -6। अब -1 की घात यहाँ पर सम संख्या है तो इसका मान +1 आएगा। -6 की गुणा 2 से करेंगे तो -12, बीच में माइनस का चिन्ह, 6 4 तिया हो जाएंगे 12। तो ये +1 -12 और -12 माइनस के 24, -24 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा माइनस का 24। तो 9 के 9 अवयवों के प्रत्येक के सेकंड हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो अब आव्यूह C हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आव्यूह C के सभी अवयव आ गए हैं। ये दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 0 आया था, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 5, दूसरी पंक्ति खत्म, तीसरा स्तंभ खत्म, 2 3 6 9, 2 3 6 9, सही है। अब ये इनको लिख लेंगे आव्यूह C के प्रत्येक। तो A11, A12 और A13 आए हैं 75, 110, 72, 75, 110 और 72। दूसरी पंक्ति के अवयव है 150 -100 0, 150 -100 और 0। तीसरी पंक्ति के अवयव है 75, 30 और -24। ये आव्यूह C आ गया है। अब हम एडजॉइंट A ज्ञात कर सकते हैं। अब एडजॉइंट A का मान रहता है आव्यूह C का परिवर्त। तो एडजॉइंट A बराबर आ जाएगा, एडजॉइंट A बराबर आव्यूह C को लिखेंगे और फिर उसका परिवर्त कर देंगे। आव्यूह C है यहाँ पर 75, 110, 72, 150, -100, 0, 75, 30 और -24। इसका जब हम परिवर्त करेंगे तो पंक्ति तो सभी पंक्तियों को हम स्तंभ में बदल देंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी। तो ये 75, 110 और 72। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी। तो 150 -100 और 0। फिर तीसरी पंक्ति के अवयव तीसरे स्तंभ के अवयव बन जाएंगे। तो ये आएगा 75, 30 और -24। ये आ गया है एडजॉइंट ए। अब हम आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात करने का सूत्र रहता है ए का व्युत्क्रम बराबर 1/A का सारणिक और इसकी गुणा एडजॉइंट ए से कर देते हैं तो हमें आव्यूह ए का व्युत्क्रम मिल जाएगा। तो 1/A के सारणिक का मान अभी आया था हमारा 1200 और एडजॉइंट ए का मान अभी हमने ज्ञात किया है। पहली पंक्ति के अवयव है 75, 150 और 75, 75, 150 और 75। दूसरी पंक्ति के अवयव हैं 110, -100 और 30। तीसरी पंक्ति के अवयव हैं 72, 0 और -24। तो ये आव्यूह ए का व्युत्क्रम आ चुका है। अब हम ये सभी मान रखेंगे आव्यूह समीकरण में। तो आव्यूह समीकरण लिखते हैं। आव्यूह समीकरण रहती है x बराबर a इनवर्स b। तो आव्यूह x का मान, आव्यूह एक स्तंभ आव्यूह था, आव्यूह x का मान था यहाँ पर, इसके अवयव हैं ए बी और सी। ये एक स्तंभ आव्यूह है ए बी सी, इसके अवयव हैं ए बी और सी बराबर आव्यूह ए का व्युत्क्रम अभी हमने ज्ञात किया है 1/1200। कोष्टक में है यहाँ आव्यूह है 75, 150 और 75, 110 -100 और 3, 720 से 72 है 0 और -24। फिर आव्यूह बी का मान रखना है। आव्यूह बी के आव्यूह बी एक स्तंभ आव्यूह था जिसके अवयव थे 4, 1 और 2। ये सबसे पहले हमने ज्ञात किया था 4, 1, 2, 4, 1 और 2। अब ये आव्यूह बाएं तरफ जैसा था वैसे ही उतार लेंगे, 1/1200 जैसा था वैसे ही लिख देंगे। अब इन दोनों आव्यूह का हम गुणा करेंगे। तो पहली पंक्ति के अवयव पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेंगे। तो 75 की गुणा 4 से होगी 300 आ जाएगा, प्लस
150 की गुणा 1 से करेंगे तो 150। फिर 75 की गुणा 2, देखिए 75 की गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 150। फिर दूसरी पंक्ति के अवयव पहले स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे। 110 की गुणा अगर हम 4 से करेंगे तो 440, माइनस 100 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा -100, 3 की गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी हो जाएंगे। और ये यहाँ पर था, ये 30 था, यहाँ पर 3 नहीं 30 है, ये 30 है और यहाँ पर भी 30 है। तो 30 की गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 60। तीसरी पंक्ति के अवयव यहाँ गुणा करेंगे तो 72 चौक हो जाएंगे, यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 288 प्लस 0 की गुणा 1 से करने पर 0, माइनस 24 की गुणा 2 से करेंगे तो माइनस के 48 आ जाएंगे। अब बाएं पक्ष के अवयव को जैसा था वैसे ही रखेंगे, बराबर 1/1200। अब इन सभी अवयवों को जोड़ लेते हैं। तो 300, 150, 150, ये भी 300 हो जाएंगे, 300, 300 हो जाएंगे 600। 440 और 60 जोड़ेंगे 500 और 100 घटा देंगे तो आ जाएगा 400। फिर 288 में से अगर हम माइनस करेंगे 48 तो आ जाएगा यहाँ पर 240। 240 ए, बी और सी बराबर में 1/1200, 1/1200। और जब 1/1200 की गुणा इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से हम करेंगे तो जब 1/1200 की गुणा होगी यहाँ पर 600 से, 20 से 20 कट जाएंगे, 6 दूनी 12, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2। फिर 1/1200 की गुणा अगर हम 400 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 400। देखिए 400, 20 से 20 कटेंगे, 4 तिया 12, इस बार आ जाएगा 1/3। फिर हम 1/1200 की गुणा जब हम 240 से करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 12, देखिए 12 कन 12 और 0, 12 दूनी 24 और 2 पंजे 10, तो 1/5 आ जाएगा, 1/5। अब बीच में बराबर का चिन्ह है, दोनों ही यहाँ पर 3, 3 गुणा 1 कोटि के आप भी हैं तो दोनों की तुलना कर सकते हैं। तो तुलना करने पर ए बराबर आ जाएगा 1/2, फिर बी का मान आ जाएगा 1/3 और यहाँ पर सी का मान आ जाएगा 1/5। तो ए, बी और सी के मान तो हमारे ज्ञात हो चुके हैं, पर हमारा सवाल था चर एक्स, वाई और जेड में, जिनको हमने ए, बी, सी में बदल लिया था। अब ए का मान देखिए हमने क्या माना हुआ था शुरू में कि 1/x बराबर ए के है, 1/y बी के बराबर है, 1/z सी के बराबर। तो ए के स्थान पर 1/x रखेंगे, बी के स्थान पर 1/y और सी के स्थान पर 1/z। तो यहाँ रखते हैं ए के स्थान पर 1/x बराबर 1/2। तो जब x का मान 2 की गुणा 1 से करेंगे, x की गुणा 1 से करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। x बराबर 2, b के स्थान पर 1/y रखेंगे तो 1/3, तो y का मान आ जाएगा 3। इसी प्रकार यहाँ c के स्थान पर 1/z बराबर में 1/5, तो z का मान आ गया 5। तो x का मान 2, y का मान 3 और z का मान आया है 5। ये हमारे इस प्रश्न के उत्तर आ गए हैं। इस रैखिक समीकरण निकाय का हल हमने ज्ञात कर लिया है। अगर हमें अपने उत्तर की जांच करनी है, ये तीनों मान हम किसी भी समीकरण में रखकर देख सकते हैं। तो जैसे समीकरण 1 थी हमारे पास, यहाँ समीकरण 1 को लिख लेते हैं, 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z। ये थी 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z बराबर में 4 था। तो x, y और z के मान रखेंगे। x का मान 2 आया है, y का मान यहाँ पर 3 है और z का मान है 5, तो प्लस 10/5 बराबर में 4। 2 एकन 2, 3 एकन 3 और 5 दूनी 10, ये जुड़ जाएंगे तो 4 बराबर 4 आ जाएगा। दोनों पक्ष बराबर हैं, तो इसने ये जो तीनों उत्तर आए हैं x, y और z के, इन्होंने कोई पहली समीकरण को संतुष्ट कर दिया है कि बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है। तो हमारे तीनों जो उत्तर आए हैं x, y और z के मान बिल्कुल सही हैं। अब हम यहाँ पर जैसे लिख लीजिए उत्तर की जांच। अगर आपको उत्तर जांच करना हो बाद में, काफी बड़ा सवाल है, अगर उत्तर गलत हो जाएगा तो काफी दिक्कत आती है। अब हम प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं।
तो प्रश्न संख्या 8 एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। यदि x, y और z शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हैं, तो आव्यूह A का व्युत्क्रम है। तो हमें आव्यूह A का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। हमारे पास 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प आव्यूह A का व्युत्क्रम है, ये हमको ज्ञात करना है। तो पहले हमें आव्यूह A का व्युत्क्रम ज्ञात करना होगा। तो आव्यूह A है हमारे पास x 0 0 0 y 0 और 0 0 z। ये आव्यूह x है हमारे पास, इसका व्युत्क्रम हमको ज्ञात करना है। तो पहले हमें आव्यूह A का जब हम व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे उसके लिए हमें 3 स्टेप ज्ञात करने होंगे। पहले स्टेप में हम आव्यूह A का सारणिक ज्ञात करेंगे। दूसरे स्टेप में हम देखिए पहले स्टेप में हम पहले आव्यूह A का सारणिक, दूसरे स्टेप में हम आव्यूह A का एडजॉइंट A ज्ञात करेंगे और तीसरे स्टेप में हम आव्यूह A का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमारे पास सूत्र रहता है 1 बटा आव्यूह A का सारणिक और एडजॉइंट A। तो पहले स्टेप में हम आव्यूह A का सारणिक ज्ञात करेंगे। तो इस आव्यूह को हम सारणिक के रूप में बदल लेंगे। तो x 0 0 0 y 0 0 0 z। पहली पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार कर देंगे। R1 के अनुसार सारणिक का प्रसार करने पर तो R1 के अनुसार हम इस सारणिक का प्रसार करेंगे पहली पंक्ति के अनुसार। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव है x, इसकी गुणा इसी के सहखंड आव्यूह से करेंगे, सहखंड से करेंगे a11 से, प्लस दूसरी पंक्ति का अवयव है 0, 0 की गुणा इसके सहखंड से a12 से, प्लस तीसरी पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 0 और 0 की गुणा इसी के सहखंड आव्यूह से हम कर देंगे, सहखंड से कर देंगे। तो x a11 का मान हम ज्ञात करेंगे -1 की घात में 1 प्लस 1 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक m11 से। 0 की गुणा किसी भी संख्या से करते हैं 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 की गुणा इससे करने पर 0 आ जाएगा। तो x है ये और -1 की घात 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, सम संख्या है तो इस और -1 की घात 2 का मतलब होगा +1। m11 का मान हम इस सारणी की मदद से ज्ञात करते हैं। तो पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक लिखना है। तो पहली पंक्ति खत्म, पहला स्तंभ खत्म। ये 4 अवयव शेष बचे हैं y0 0 z। अब x की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा x, इस उपसारणिक का प्रसार करते हैं। y की गुणा z से करेंगे तो yz, बीच में माइनस और 0 की गुणा 0 से करने पर आ जाएगा 0 और yz में से 0 घटाएंगे yz आएगा, yz की गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा x, y और z। तो ये इस आव्यूह A का सारणिक आ गया है। तो आव्यूह A का सारणिक हमारा आ चुका है। अब हम आव्यूह A का एडजॉइंट A ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसका व्युत्क्रम ज्ञात कर लेंगे। ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, स्टेप 1। अब स्टेप सेकंड में हम स्टेप सेकंड में हम एडजॉइंट A ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट A ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला रहता है आव्यूह B का डैश, B का डैश। तो पहले हमें आव्यूह B ज्ञात करना होगा, फिर उसका हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे तो हमें एडजॉइंट A का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ आव्यूह B जो है, आव्यूह B आव्यूह B आव्यूह आव्यूह A का सहखंड सहखंड आव्यूह है, सहखंडज आव्यूह है। तो आव्यूह B जो है आव्यूह A का सहखंडज आव्यूह है। तो पहले हमें आव्यूह B ज्ञात करना होगा, सहखंडज आव्यूह। तो B बराबर आव्यूह A 3/3 कोटि का आव्यूह है, तो इसके प्रत्येक अवयव का 1 सहखंड होगा। तो सभी पहली पंक्ति के पहले अवयव के सेकंड को a11 से प्रदर्शित करते हैं, पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के सेकंड को a12 से, a13 से, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति के पहले अवयव के सेकंड को
A21 से प्रदर्शित करते हैं। A22, A23, A31, A32 और A33। तो ये 9 सेकंड के मान हमको ज्ञात करने हैं, जिससे हमें अवयव बी ज्ञात होगा। फिर अवयव बी का परिवर्त ज्ञात कर देंगे तो एडजॉइंट ए निकल जाएगा। तो पहले हम A11 का मान ज्ञात करते हैं। A11 ज्ञात करने का सूत्र रहता है -1 की घात में 1 प्लस बे, इसकी गुणा इसी के उपसारणिक M11 से करेंगे। फिर हम A12 ज्ञात करेंगे तो -1 की घात में 1 प्लस 2 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक M12 से कर देंगे। फिर A13 ज्ञात करेंगे तो -1 की घात में 1 प्लस 3 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक M13 से कर देंगे। तो -1 की घात में 1 प्लस 1 है तो ये 2 हो जाएगा। और M11 का मान हम सारणिक ए की मदद से ज्ञात करेंगे। पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक लिखना है हमें। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव है x, तो x जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ देंगे। तो 4 अवयव शेष बचेंगे। देखिए 4 अवयव कौन-कौन से हैं? y 0 और 0 z, y 0 0 और z। तो -1 का वर्ग हो जाएगा +1, y की गुणा z से करेंगे तो yz, बीच में 0 की गुणा 0 से करने पर 0 आ जाएगा। yz में से 0 घटाएंगे तो yz आएगा, yz की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा yz। तो पहली पंक्ति के पहले अवयव का सेकंड आ गया है yz। इसी प्रकार हम पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में हो जाएगा 3। M2 का मतलब है, M12 का मतलब पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 0 है, तो 0 का उपसारणिक हमको लिखना है। तो 0 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में उनको छोड़ देंगे, शेष अवयव 0 0 0 z। देखिए 0 0 और 0 z, ये अवयव शेष हैं। तो -1 की घात यहाँ पर 3 विषम संख्या है, इसका मान -1 आएगा। z की गुणा 0 से करेंगे 0, फिर 0 की गुणा 0 से करने पर 0, तो ये भी आ जाएगा 0 ही। अब पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। और M13 का मतलब है पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का सह उपसारणिक। तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 0 पहली पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, दोनों को छोड़ देंगे तो ये 4 अवयव शेष बचेंगे, 0 y और 0 0। -1 की घात 4 सम संख्या है तो इसका मान +1 आएगा। 0 की गुणा 0 से करेंगे 0, बीच में माइनस का चिन्ह, y की गुणा 0 से कर देंगे तो आ जाएगा 0। 0 बचेगा, 0 की गुणा 1 से होगी तो आ जाएगा 0। अब इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक सेकंड ज्ञात करेंगे। फिर दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सेकंड और दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का सेकंड। इसके लिए सूत्र हो जाएगा -1 की घात में 2 + 1 और इसकी गुणा M21 से, -1 की घात में 2 + 2 और इसकी गुणा M22 से, और यहाँ पर -1 की घात में आ जाएगा 2 + 3 और इसकी गुणा M23 से करेंगे। तो -1 की घात यहाँ पर 3 हो जाएगा। M21 का मान हम दिए गए अवयव ए की मदद से ज्ञात करेंगे, दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 0 है, 0 जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में उनको छोड़ देंगे, शेष अवयव 0 0 0 z, 0 0 0 और z। तो -1 की घात यहाँ पर 3 विषम संख्या है तो इसका मान -1। z की गुणा 0 से करेंगे 0, माइनस 0 की गुणा 0 से करने पर 0, तो ये भी आ जाएगा 0। अब A22 ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 2 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, और M22 हम दिए गए अवयव A की मदद से ज्ञात करेंगे। तो दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सारणिक लिखना है। दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव y है, तो y जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में है उनको छोड़ देंगे, शेष अवयव x 0 और 0 z बचेगा, x 0 और 0 z। तो -1 की घात सम संख्या है तो इसका मान +1 आएगा। x की गुणा z से करेंगे xz, बीच में माइनस, 0 की गुणा 0 से करने पर 0 आ जाएगा। xz में से 0 घटाएंगे तो xz बचेगा और xz की गुणा 1 से कर देंगे तो प्लस का xz आ जाएगा। फिर हम दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक ज्ञात करते हैं। तो -1 सेकंड, तो -1 की घात 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा,
और दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक निकालेंगे। तो दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव यहाँ पर 0 है। 0 जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है, उसको छोड़ देंगे। x 0 0 0 आ जाएगा। x 0 0 और 0। -1 की घात यहाँ पर 5 है। एक विषम संख्या है तो इसका मान आ जाएगा -1। x की गुणा 0 से करेंगे 0 और फिर 0 की गुणा 0 से करने पर आ जाएगा 0। -1 की गुणा इस 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0। अब हम तीसरी पंक्ति के सभी सेकंड ज्ञात करेंगे प्रत्येक अवयव के। तो a31 तो -1 की घात में 3 + 1 और गुणा m31 से। फिर a32 ज्ञात करेंगे तो -1 की घात में 3 + 2 और इसकी गुणा m32 से कर देंगे। फिर हम a33 ज्ञात करेंगे तो -1 की घात में 3 + 3 और इसकी गुणा m33 से कर देंगे। तो -1 की घात यहाँ पर है 4 और m31 का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो तीसरी पंक्ति का पहला अवयव का उपसारणिक हमको लिखना है। तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 0, ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, ये 4 अवयव शेष बचे हैं। 0 0 y 0। तो -1 की घात 4 सम संख्या है तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। 0 की गुणा 0 से बीच में माइनस, बाई की गुणा 0 से करेंगे 0 और ये भी हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में से 0 घटाएंगे और 0 की गुणा +1 से करने पर आ गया 0। अब a32 -1 की घात 5 और a32 का मतलब है तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 0 जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है, दोनों को छोड़ देंगे। शेष अवयव x 0 0 0 होगा। x 0 0 और 0। -1 की घात 5 विषम संख्या है तो इसका मान -1। x की गुणा 0 से करेंगे 0, बीच में माइनस फिर 0। 0 बचेगा, 0 की गुणा -1 से करने पर 0। फिर हम तीसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक निकालते हैं पहले। सेकंड तो -1 की घात यहाँ पर 6 हो जाएगा और m33 का मतलब है तीसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव z, तीसरी पंक्ति खत्म, तीसरा स्तंभ खत्म, शेष अवयव है x 0 0 y। x 0 0 y। -1 की घात 6 यहाँ पर सम संख्या है तो इसका मान +1। x की गुणा y से करेंगे x y, बीच में माइनस, 0 की गुणा 0 से करने पर 0। x y में से 0 घटाएंगे, x y बचेगा और उसकी गुणा +1 से कर देंगे तो x y आ जाएगा। तो 9 के 9 अवयव आव्यूह A के 9 अवयवों के सेकंड हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो अब हम आव्यूह B हमारा निकल जाएगा। तो आव्यूह B के प्र सभी अवयव आ गए हैं। पहली पंक्ति के अवयव है YZ 0 0, YZ 0 और 0। दूसरी पंक्ति के अवयव है 0xz 0 0, 0xz 0। तीसरी पंक्ति के अवयव है 0 0 x और y। देखिए 0 0 x और y। तो आव्यूह B निकल चुका है। तब हम आव्यूह एडजॉइंट A निकाल सकते हैं। एडजॉइंट A बराबर रहता है आव्यूह B का परिवर्त। तो पहले आव्यूह B लिखिए, फिर उसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो YZ 0 0, 0xz 0, 0 0 xy। जब हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी तो YZ 0 0 ये आ जाएगा YZ 0 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 फिर x y और फिर xz और 0। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 0 xy। तो इसका परिवर्त करने पर भी हमें यही आव्यूह प्राप्त हुआ है। और एडजॉइंट A निकल चुका है। अब हम आव्यूह A का व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। आव्यूह A का व्युत्क्रम का सूत्र रहता है 1/A का सारणिक और इसकी गुणा करते हैं एडजॉइंट A से। अब 1/ आव्यूह A के सारणिक का मान अभी हमने ज्ञात किया था। आव्यूह A का सारणिक आया था x, y और z। तो सारणिक के स्थान पर रख देंगे x, y और z और फिर एडजॉइंट A का मान। एडजॉइंट A है हमारे पास YZ 0 0, फिर 0 XZ 0 0 0 XY। और जब हम x 1/xy की गुणा इस आव्यूह से करेंगे
तो प्रत्येक अवयव से इसकी गुणा होगी। तो 1/x/y की गुणा yz से करेंगे तो yz से yz कट जाएगा, 1/x बचेगा। 1/x/yz की गुणा 0 से करने पर 0, यहाँ भी 0, फिर यहाँ भी 0 आएगा। 1/x/yz की गुणा xz से करेंगे तो x और z कट जाएंगे, 1/y यहाँ पर बचेगा। ये वाला भी अब 0 हो जाएगा। 1/x/yz की गुणा 0, यहाँ भी 0, तो ये दो अवयव तो 0 हो गए। 1/x/yz की गुणा xy से करेंगे तो xy से xy कटेगा, 1/z यहाँ पर बच जाएगा। 1/x को हम लिख सकते हैं x की घात -1, 0 0। 1/y को लिख सकते हैं y की घात -1, 0 0 0। 1/z को लिख सकते हैं z की घात -1। तो ये आ गया है आव्यूह का व्युत्क्रम और यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो देखते हैं किस विकल्प में यह उत्तर हमको दिया गया है। तो विकल्प नंबर ए में हमें ये उत्तर दिया गया है। तो विकल्प नंबर ए दिए गए आव्यूह ए का व्युत्क्रम है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है, यदि a बराबर एक सारणिक आव्यूह दिया गया है और बताया गया है थीटा 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, 2 पाई के बराबर या 2 पाई से छोटा है थीटा का मान। और ये विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है ये हमको चुनना है। तो प्रत्येक विकल्प में हमें आव्यूह ए के सारणिक का मान दिया गया है, तो पहले हमें आव्यूह ए का सारणिक ज्ञात करना होगा। तो आव्यूह ए हमको दिया गया है इस प्रश्न में, एक साइन थीटा और एक माइनस साइन थीटा, एक साइन थीटा, फिर है -1 माइनस साइन थीटा और एक। तो इसका जब हम सारणिक ज्ञात करेंगे तो इसको सारणिक के रूप में बदल लेते हैं। ये चिन्ह बदल देंगे हम इनके, ये हो जाएगा आव्यूह ए को हमने सारणिक के रूप में लिख लिया है। जब इसका हमें सारणिक ज्ञात करना है तो लिखते हैं आव्यूह ए का सारणिक बराबर, जब इसका सारणिक ज्ञात करेंगे हम तो पहली पंक्ति के अनुसार हम इसका प्रसार करेंगे। R1 के अनुसार प्रसार करने पर, प्रसार करने पर तो पहली पंक्ति के अनुसार हम इस सारणिक का प्रसार करेंगे। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव 1, 1 की गुणा इसके सेकंड आव्यूह सेकंड से करेंगे तो a11 से, प्लस पहली पंक्ति का दूसरा अवयव साइन थीटा, इसकी गुणा हम इसके सेकंड a12 से करेंगे। फिर तीसरा अवयव है 1, 1 की गुणा इसके सेकंड a13 से करेंगे। एक a11 a11 हम इस आव्यूह की मदद से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सूत्र रहेगा -1 की घात में 1 + 1 और इसकी गुणा इसके उपसारणिक m11 से, प्लस साइन थीटा a12 ज्ञात करने का सूत्र होगा -1 की घात में 1 + 2 और इसकी गुणा m12 से, प्लस 1 की गुणा -1 की घात में 1 + 3 और इसकी गुणा m13 से करेंगे। तो 1 -1 की घात 2 हो जाएगा, 2 एक सम संख्या है तो इसका मान +1 आएगा। m11 पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक, तो पहली पंक्ति खत्म और पहला स्तंभ खत्म, ये 4 अवयव शेष बचेंगे। तो इसके उपसारणिक के अवयव हैं 1 साइन थीटा और है -साइन थीटा 1, फिर है प्लस साइन थीटा। देखिए -1 की घात यहाँ पर 1 + 3 है तो 1 + 2, 1 में 3 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, तो -1 की घात 3 एक विषम संख्या हो जाएगा, इसका मान -1 -1 की गुणा प्लस के साइन थीटा से करेंगे तो यहाँ माइनस साइन थीटा आ जाएगा। और m12 का मान हम इस आव्यूह की मदद से ज्ञात करेंगे। m12 का मतलब है पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उनको छोड़ देंगे, ये 4 अवयव शेष हमारे यहाँ पर बच जाएंगे। एक है माइनस साइन थीटा, उसके बाद प्लस का साइन थीटा, -1 + 1 -1 + 1, फिर प्लस का चिन्ह, -1 की घात में 3 और 1 हो जाएंगे 4,
सम संख्या इसका मान +1 आएगा, +1 की गुणा 1 से करने पर 1 और 1 की गुणा m13 से करेंगे। तो पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 1, जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उनको छोड़ देंगे। ये 4 अवयव शेष बच जाएंगे। माइनस साइन थीटा और 1, फिर -1 माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अब 1 की गुणा 1 से करने पर 1 आएगा और 1 की गुणा इस उपसारणिक से करेंगे तो 1 ही मिलेगा वैसे हमें। 1 की गुणा 1 से करेंगे 1, बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस साइन थीटा की गुणा साइन थीटा से करने पर आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस चिन्ह पहले से है, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बीच में माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस साइन थीटा, बीच में माइनस का चिन्ह, -1 की गुणा साइन थीटा से करेंगे तो प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। क्योंकि माइनस साइन थीटा आएगा और यहाँ पर माइनस का चिन्ह था, माइनस माइनस प्लस के साइन थीटा हो जाएंगे। +1 माइनस साइन थीटा की गुणा माइनस साइन थीटा से करेंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस, -1 की गुणा +1 से करने पर माइनस का 1 आएगा और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। देखिए 1 की गुणा इससे करेंगे इस कोष्टक से तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कट जाएगा, 0 बचेगा, 0 की गुणा साइन थीटा से करने पर 0 आ जाएगा और 1 की गुणा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है। अब 1 में 1 जोड़ने पर 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया है 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर हम 2 कॉमन निकालते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आव्यूह ए का जो सारणिक है वह आया है 2 कोष्टक में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमें प्रश्न में बताया गया है जो थीटा है 0 से बड़ा, 0 के बराबर, 2 पाई के बराबर या 2 पाई से छोटा है। तो यहाँ पर इसके उत्तर में साइन आया है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस अंतराल में लिख लेंगे पहले, चूंकि थीटा का जो मान है वो 0 से के बराबर या 0 से बड़ा, 2 पाई के बराबर या उससे छोटा है। तो इस अंतराल में अगर हम साइन थीटा का मान देखते हैं तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर रहेगा साइन थीटा का मान, 1 से 1 के बराबर या 1 से छोटा रहेगा। अब हमें इसके जैसा इसको बनाना है तो अगर दोनों का स्क्वायर करते हैं हम, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ 1 का वर्ग आ जाएगा 1, 1 का वर्ग 1 और इसमें हमें जोड़ना है 1। दोनों तरफ 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। तो यहाँ तीनों पक्षों में अगर हम 1 जोड़ दें तो 0 में 1 जुड़ेगा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लेस देन इक्वल, 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, यहाँ 0 में 1 जोड़ने पर 1 आ जाएगा, लेस देन इक्वल 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और लेस देन इक्वल हो जाएगा 2। फिर इस कोष्टक को 2 से भी गुणा करनी है जो इस सारणिक का मान आया है। 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 लेस देन इक्वल, इस कोष्टक में 2 से गुणा हो जाएगी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल 2। तो 2 कोष्टक में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये किसका मान है? ये इस सारणिक आव्यूह ए के सारणिक का मान है। तो 2 लेस देन इक्वल आव्यूह ए का सारणिक लेस देन इक्वल, अब देखिए यहाँ 2 से हमने गुणा करी है तो 2 दूनी ये 4 भी हो गए थे यहाँ पर। जब ये हमने यहाँ इसको पूरी लाइन को अगर हम 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, इस कोष्टक को 2 से गुणा हो गई और 2 दूनी हो जाएंगे 4। तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल 4। तो यहाँ पर आव्यूह ए के जो सारणिक का मान है वो 2 के बराबर या 2 से बड़ा, 4 के बराबर या 4 से छोटा है। आव्यूह ए का जो सारणिक है वो यहाँ पर 2 के बराबर है या 2 से बड़ा, 4 के बराबर या 4 से छोटा है। तो संख्या 2 और 4 को हम बंद अंतराल के अंदर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके उत्तर में आव्यूह ए का सारणिक 2 भी हो सकता है और 2 से बड़ा भी। 4 भी है तो इनके आव्यूह ए के सारणिक में 2 भी आएगा और 4 भी आएगा। तो इसलिए हम 2 और 4 के दोनों तरफ बंद अंतराल में इन दोनों संख्याओं को लिखेंगे। तो 2 से लेकर 4 तक की सभी संख्याएं आव्यूह ए के सारणिक के मान होंगे। तो विकल्प नंबर यहाँ देखते हैं,
विकल्प नंबर डी में हमें बंद अंतराल में 2,4 दिया गया है, तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पर हमारी विविध प्रश्नावली और पाठ संख्या 4, जो हमारी विविध प्रश्नावली थी पाठ संख्या 4 की, वह कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।